हेलो फ्रेंड्स। एसएससी सीजीएल 2021 का फाइनल रिज़ल्ट अब कुछ ही महीनों में आने वाला है। और आप जैसे हम लोग भी जब एसएससी सीजीएल 2019 का आने वाला था फाइनल रिज़ल्ट, तो उसके पहले बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर हम लोग भी कट ऑफ प्रेडिक्शन देखा करते थे और खाली टाइम पर बस यही किया करते थे कि कट ऑफ किस पोस्ट की कितनी जाने वाली है। क्योंकि अभी आप लोगों का शायद पोस्ट प्रेफरेंस नहीं हुआ है, हम लोगों का पोस्ट प्रेफरेंस हो गया था। उसके बाद में हम लोगों को ये आइडिया लग गया था कि कितनी मार्क्स पर कौन सी पोस्ट मिलेगी। तो जिस हिसाब से मेरे मार्क्स थे उस हिसाब से मुझे ये तो लग गया था कि एक्साइज इंस्पेक्टर मिलना तो फिक्स है। लेकिन क्या था कि ये देखना सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि आपको लोकेशन कौन सी मिलेगी। क्योंकि आपको पोस्ट मिल गई ये तो चलो दूसरी बात है, जैसे किसी के कट ऑफ से आधा नंबर ज़्यादा है उसको भी पोस्ट मिल जाएगी, लेकिन उसकी लोकेशन क्या रहेगी आप खुद ही सोच सकते हो। जैसे एक फेमस यूट्यूबर है, उनको चेन्नई जोन मिला है। तो एक्साइज इंस्पेक्टर मिलने से नहीं फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता ये है कि आपको कौन सा जोन अलॉट होता है, आप अपने घर से कितने दूर पर हो। और जैसे कट ऑफ क्या क्या है कि आप जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था, बहुत सारे लोग कट ऑफ का ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और करते क्या थे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ऊपर भरना है तो भर ही दिया, भले ही उनको चेन्नई मिले, बेंगलोर मिले, कहाँ मिले, उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता था। ऐसे ही पहले एग्जामिनर में पड़ता था। लेकिन एग्जामिनर में और प्रिवेंटिव ऑफिसर में क्या है कि अगर वो पोस्ट आपको मिलेगी तो उनकी लोकेशन फिक्स है कि उतनी जगहों में मिलेगी। लेकिन एक्साइज इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एक ऐसी पोस्ट है जहाँ पर इसकी पोस्ट हर जगह रहती हैं, पूरे इंडिया भर के सारे जोन्स में। तो इस वजह से क्या रहता है कि आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपको कौन सी लोकेशन मिलेगी। बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि ऐसा डर जाते हैं प्रेडिक्शन देख के कट ऑफ की, कि वो लोग पोस्ट प्रेफरेंस के पहले ही क्या करते हैं, भर देते हैं ऐसी पोस्ट जिससे अपर लेवल की पोस्ट उनको मिल सकती थी उसी लोकेशन पर, लेकिन उन्होंने गलती से लोअर ग्रेड पे की पोस्ट भर दी। तो इन सारी समस्याओं को हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि रैंक लिस्ट भी नहीं पता है हम लोगों को। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ट्रेंड्स को देखते हुए ये डिसाइड कर लें कि किस रैंक पर कौन सी पोस्ट मिलेगी, बस यही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो उसी तरीके से जैसे हम लोगों का क्या हुआ था कि जब रैंक लिस्ट आ गई थी, फाइनल हम लोगों का आ गया था, रैंक बन गई थी, उस हिसाब से मैंने क्या किया था, एक्साइज में अपनी रैंक देखी। फिर एक्साइज में रैंक देखी, फिर ये देखा कि नॉर्थ के कितने लोग हैं, फिर ये देखा कि नॉर्थ में यूपी के कितने लोग हैं। फिर उस हिसाब से ऐसा एनालिसिस करके देखा कि यूपी के कितने लोग हैं जो यूपी लेने वाले हैं। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो दिल्ली के दिल्ली लेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो फिर यूपी आएंगे। इस तरीके से बहुत सारी एनालिसिस की थी और मुझे याद है मैंने सबसे ज़्यादा टाइम इसी पर वेस्ट किया था, 1 महीने करीब, और कि मुझे किसी तरीके से यूपी मिले। लेकिन फाइनली नहीं मिला, भोपाल जोन मिल गया। लेकिन फिर कभी कभी ऐसा डर लगता था कि ऐसा ना हो कि भोपाल जोन भी ना मिले। तो सेकंड प्रेफरेंस भी आपको बहुत सोच के भरना है। तो उसी तरीके से जो एनालिसिस है, मैंने एसएससी सीजीएल 2021 का फॉर्म नहीं, मतलब पेपर तो नहीं दिया ना, फाइनल मेरा होने वाला है, मतलब होने वाला क्या, मैं तो इसमें नहीं हूँ एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी कोशिश किया है उसकी कुछ डिटेल्स निकाल के कट ऑफ बताने का। तो देखिए ऐसा है ना कि सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम कितने मार्क्स पर आपको कोई जॉब मिल जाएगी। तो यूआर की 1532 वैकेंसी हैं। तो अगर किसी के, मतलब ये एक ऐसी पोस्ट है, ये एक ऐसा नंबर होता है जो बोल देने से ऐसा लगता है कि एक नंबर किसी का कम होगा ना, उसका सिलेक्शन नहीं होगा ना, तो ऐसा बोलना बहुत भारी लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 557 तक अगर किसी के नंबर हैं तो उसका होना लगभग तय है। हो सकता है इससे नीचे भी चली जाए, लेकिन थोड़ा सेफ बोल रहे हैं कि ऐसा ना हो कि फिर बिल्कुल ही गलत निकल जाए। लेकिन इससे कम जाने के भी चांसेस हैं। ऐसे ओबीसी में 1001 वैकेंसी है, 550 मतलब 550, मैं ऐसा बोलता हूँ, हो सकता है इससे कम भी जाए, क्योंकि मैं थोड़ा बढ़ा के ही बोल रहा हूँ जिससे ये ना हो कि आप सोचने लग जाओ कि इतने में ही हो जाएगा, आप आगे की तैयारी ना करो। मैं इसलिए थोड़ा बढ़ा के बोल रहा हूँ कि आप अगर इसके दायरे में नहीं पढ़ रहे हो तो तैयारी करने लग जाओ आगे के लिए, 22 के लिए। हो जाएगा तो अच्छी बात है, आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी, लेकिन नहीं होगा तो आप अगली तैयारी में भी रहोगे। कम कट ऑफ बनाने में से क्या रहता है कि कम कट ऑफ बना दिया तो फिर मतलब सोच लिए कि अब तो हो ही जाएगा, फिर नहीं हुआ, फिर आगे की तैयारी भी बंद हो गई। ईडब्ल्यूएस की 480 है,
तो उस हिसाब से इसकी 545 545। SC 607 है तो इसकी मैं 490 बोल रहा हूँ। और ST की वैकेंसी मैंने ध्यान नहीं दिया, 474 474। ये मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है बट फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। 2019 और 17-18 जिस भी कुछ देखा है उस हिसाब से, हो सकता है ये चीज़ गलत हो जाए। अब बात करते हैं 4200-4600 की। तो 4200-4600 अब एक साथ क्यों मिलके चलने लगे, क्योंकि 4200 ग्रेड पे में जो पोस्ट आती है अदर देन JSO भी 4200 में रहती है, और स्टैटिस्टिकल इन्विजिलेटर, तो उनकी तो कट ऑफ अलग बनती है। AA की भी कट ऑफ अलग बनती है। तो 4800 अलग हो गया, 4200 की अलग हो गई, तो 4200 में जो DA ही बचता है, एक ऐसी जॉब है जो DA ही बचता है। तो DA और 4600 में अब ऐसा चल रहा है कि DA की बहुत सारा ज़्यादा डिमांड हो गई, तो उसकी कट ऑफ 4600 के इक्विवेलेंट ही रहती है। तो इस वजह से उसका एक ही साथ कट ऑफ प्रेडिक्शन चलता रहता है। तो UR 1143 वैकेंसी है। देखिए इसमें जो भी चीज़ें गलत हो रही हों तो आप सोचिए कि मुझे ज़्यादा मतलब उतना ज़्यादा नहीं रहता है कि किस PDF से देखा मैंने, कहाँ से देखा, तो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है। तो आप समझ लो 1150 के करीब ऐसी वैकेंसी होंगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है, ट्रेनिंग भी चल रही है, तो उस हिसाब से मैनेज करना थोड़ा टफ रहता है। तो 575 UR की, 575 UR 4600-4200 के लिए। OBC 560 मान लो, इसकी 617 शायद वैकेंसी है। EWS में आप 555 मान लो, 555 350 के करीब वैकेंसी है। SC 503 मान लो, SC के लिए ये मार्क्स हैं। ST के लिए 492 492, ये 4200 या 4600 के लिए है। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि ये सही भी हो सकती है तो भी आप मान लो, अगर आपको लगता है नहीं सही होगी, गलत होगी, तो आप कमेंट करो, बताओ कि क्या गलती हो गई है। और वैसे भी ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, तो इसको आप एक बार देख लोगे, मानना कोई कंपलसरी है नहीं, क्योंकि SSC आपको चौंका भी सकती है। और ये जो हम कट ऑफ थोड़ा बता रहे हैं बढ़ा के भी बता रहे हैं। हो सकता है कि जैसे डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ है, उसके जो मार्क्स भी कम हुए हैं, एवरेज कम हुआ है, तो इस वजह से हो सकता है कट ऑफ और घटे। लेकिन आप ये मान के चलिए ये कट ऑफ रहेगी। एक बात बोल रहे हैं कि मान लो, और आप CGL 2022 की मेंस की भी तैयारी करते रहो, हो जाए तो अच्छा है, मस्त जॉब करना और 22 से भी और अच्छी जॉब ले लेना। नहीं हो तो आप भी इसकी तैयारी कर ही रहे हो। तो आप लोगों को ये कट ऑफ प्रेडिक्शन कैसा लगा कमेंट में बताओ, और अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, नमस्कार।